फेक सर्जिकल स्ट्राइक सामने लाया गया, राफेल लेके और F-17 लेके दिखाने के लिए सेना को मजबूर कर दिया गया। भी मेरी फैमिली मेंबर और हमारा ऐसा है कि यार अगर देश के लिए मरना है ना तो हम 10 को लेके मरेंगे और देश के लिए फ्री में भी जान देने को तैयार हैं हम। रात के 3 बजे जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया कि भाई इंडिया आया और उसने हमको मारा, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती, वो प्रेसिडेंट के अंदर में आती है। जब हमारी आर्मी कह रही है कि हम दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं तो सिर्फ परमिशन का इंतजार है, तो ये परमिशन दे क्यों नहीं देते 56 इंच वाले? अभी आपको भरोसा हो गया सेना पर? इस हमको तो भरोसा नहीं था सेना पे आपको, अब भरोसा मेरी बात सुनिए, हमको 99% भरोसा है, लेकिन 1% जो सेना में घुसखोर अधिकारी हैं जो सिर्फ राफेल लेके आगे आ जाते हैं, इसने देखो मैंने मारा। सर्जिकल स्ट्राइक में कोई सा वीडियो आया ही नहीं, देखें आप, पूरा वीडियो अति करके बनाया गया है। अगर उसकी भी हम वीडियो आपको बना के देंगे तो फिर वो सीक्रेट ऑपरेशन किस चीज़ का रह जाएगा? सबसे बड़ी बात है वो उसको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बोला जाएगा? फिर हमको यकीन है कि अगर सरकार ऑर्डर दे तो 5 दिन में 2 दिन में हम पीओके ले सकते हैं। 8 साल हो गए, ये ऑर्डर क्यों नहीं देते? 80 साल में भी नहीं देंगे। इसको 56 इंची नहीं है, 6 इंची है। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, मेरे घर में लाइसेंसी मतलब गन्स हैं। इट डजंट मीन कि मैं वो गन्स उठा के मैं किसी को शूट कर दूं। यार मेरे घर में हथियार हैं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। बट हाँ, कोई मेरे पास आएगा लड़ने तो मैं उसका बराबर से उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको रिटेलिएट करना जानता हूँ। क्या नाम हो भैया आपका? भवेश कुमार। भवेश कुमार जी, कहाँ रहते हैं? बिहार। बिहार से हैं क्या? बिहार से हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, इधर रहते हैं खजूरी में। खजूरी में? हाँ। कितने साल से रह रहे हैं? ज़्यादा कहाँ, 6 महीना से रह रहे हैं। 6 महीने से? हाँ। कैसा लग रहा है दिल्ली आपको? दिल्ली ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। केजरीवाल का काम कैसा लग रहा है? केजरीवाल का काम मिला जुला ठीक लग रहा है। मिला जुला के ठीक मतलब? मिला जुला के मैंने उतना अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और उतना बुरा भी नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ। मोदी जी काम कैसा लग रहा है? 8 साल हो गए सर प्रधानमंत्री बने हुए। उनका काम पूरी तरह से फेक लग रहा है। फेक लग रहा है? फेक। क्यों फेक क्यों? देखिए, किसी लोकतांत्रिक देश से एम्स गायब हो जाना, एम्स ऐसे संस्थान गायब हो जाना, उद्घाटन करने के लिए जाए प्रधानमंत्री गायब हो जाना, एक जहां पर प्रधानमंत्री जाए पाठशाला दिखाए, बच्चों को दिखाए और चंद सेकंड बाद वो पाठशाला गायब हो जाना, स्मार्ट क्लास गायब हो। की बात कर रहे हैं? गुजरात की बात कर रहे हैं। एम्स कहाँ गायब? एम्स बंगलौर की बात कर रहे हैं। क्या हो गया? देखिए, पूरे एम्स गायब है। अच्छा। हाँ। लेकिन तो दिखा रहे हैं कि अभी 2-3 एम्स का उद्घाटन किया उन्होंने। उद्घाटन ही है ना, वो ढेर सारे एम्स का उद्घाटन किया, एम्स तक गायब हो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। ये क्या है? अच्छा। फेक सर्जिकल स्ट्राइक। एक सर्जिकल स्ट्राइक? फेक सर्जिकल स्ट्राइक कैसे? क्यों? देखिए, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और कोई बंदा नहीं माने कि हमारे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, ये क्या होगा? सेना पे भरोसा नहीं आपको? सेना पर हमको भरोसा था 71 में, जिसने 2 चीर कर दिया। अब सेना पे भरोसा नहीं है आपको? सेना पर अभी भी भरोसा है, लेकिन ये फेक सर्जिकल स्ट्राइक ही है। सेना ने सामने आके बोल दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। को सामने लाया गया, राफेल लेके और F-17 लेके दिखाने के लिए सेना को मजबूर कर दिया गया कि दिखाओ। अच्छा। हाँ, सेना को ही मजबूर नहीं किया गया, सारे संस्थान को मजबूर किया गया। RBI को नोटबंदी लागू करने के लिए मजबूर किया गया। अच्छा। देखिए, सेना कैसे मजबूर हो जाएगी? स्वतंत्र मजबूर होती है, जिसका शासन होता है वो उसी तरह से काम करती है। अच्छा। देखिए आप रघुराम राजन का स्टेटमेंट, जिस समय नोटबंदी था, रघुराम राजन थे, उसने कहा कि नोटबंदी भारत के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कहने के बाद भी इन्होंने नोटबंदी लागू की। क्या नाम हो आपका? रवि। भाई साहब बोल रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक था वो फेक था। सर्जिकल स्ट्राइक जो है, देखिए, जब भी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जब एक्शन लिया था, उसमें मतलब उसमें 2-3 प्रकार के तथ्य थे। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक तथ्य को नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब गवर्नमेंट, जब हमारे देश पे जब आपत्ति आई है, हमारा नुकसान हुआ, उन्होंने हमारे देश के जवानों को दर्दनाक तरीके से मारा, वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ था, ये बात सभी को पता है। अब ये तो है नहीं कि हमारी सेना चुपचाप रह के बैठेगी, ठीक है? अगर वो मेरे फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, भाई बंधु भी हो सकता है, अगर उन पे अगर ये चीज़ आपत्ति आई है तो डेफिनेटली हमारी सेना हर चीज़ के अंदर एक्शन लेगी। ऐसा बोल रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरी तरीके से फेल था। नहीं, हुआ ही नहीं है। इसलिए फेल था, पूरा पाकिस्तान की मीडिया। मैं पूछ रहा हूँ इनसे। नहीं,
उसको हम देखिए इस तरीके से 300 आदमी मार दिए थे वहाँ पाकिस्तान में और तुम मैं करो बोले झूठा ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। झूठे हुए तुम तो खुद झूठो हो। अरे छोड़ना सब मार रखा है 300 आदमी मारा हुआ 3 और पाकिस्तान के ऊपर गए, बोले पाकिस्तान नहीं और बोल क्या पाकिस्तान में है पाकिस्तान में गए थे बोले पाकिस्तान नहीं बोल रही, सर्जिकल स्ट्राइक उस बिहाफ पे बोल रहे हैं ये। मीडिया में दिखाएगा ना 320 इस तरीके से हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की है और वो बिल्कुल पर्टिकुलर तथ्य के आधार पे की गई है और करने के बाद उसका रिजल्ट भी अच्छा निकल करके आया था। अच्छा रिजल्ट निकल बिल्कुल गया। आपको नहीं दिखाई दे रहा। हमको रिजल्ट 71 दिखता है कि 90,000 सैनिक पाकिस्तान के आत्मसमर्पण किए। कभी आपने 71 को हाईलाइट किया? कोई 71 दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा। नहीं देखिए वैसे वो 90 नहीं थे, 93 थे, 93,000 थे। हम ठीक है। अप्रॉक्स और बता रहा हूं। approx, अभी तो अच्छा, कह रहा है पाकिस्तान बिल्कुल, के बिल्कुल, चीफ बिल्कुल। ने कि 60,000 ये सवाल सीधा सीधा सेना के ऊपर उठा रहे हैं, बोल रहे हैं सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं खुद इंडियन आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, एंड अब आप युवा को सुनिए। बिल्कुल भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाय प्रोफेशन अभी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, और मैंने इंडियन आर्मी के लिए तैयारी की है और इट डजेंट मैटर कि अगर वो मेरे को पैसे नहीं देना, आप तो चलो वो भी बोल रहे थे कि वो 10 लाख देंगे बाद में, बट अगर वो ना देना फिर भी मेरी फैमिली मेम्बर और हमारा ऐसा है कि यार अगर देश के लिए मरना है ना तो हम 10 को लेके मरेंगे और देश के लिए फ्री में भी जान देने को तैयार हैं। हमें उस चीज़ का प्रूफ नहीं चाहिए। और दूसरी जो आपने अभी बात कही ना, आपने जो दूसरी अभी बहुत बड़ी बात कही कि उन्होंने पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो मैं मीडिया से ये बोलना चाहता हूँ कि यार एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर लॉजिक लिया जाए, अगर मेरे को मेरे घर में कोई मार के जाएगा, क्या मैं इस चीज़ को इंटरनेशनली हर मीडिया के सामने जाके ये बोलूँगा कि मैं मारूंगा? कोई नहीं बोलेगा। फिर भी रात के 3 बजे जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया कि भाई इंडिया आया और उसने हमको मारा, आपको यहाँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे। एक तो वो इंटरनेशनली इस चीज़ को कमिट कर रहे हैं, जस्ट अ सेकंड सॉरी, वो इंटरनेशनली उस चीज़ को कमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने मारा। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने ऊपर अटैक लेगा। अगर ये ऐसा होता तो यूएनओ में इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता अगर इंडिया ने गलत किया होता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यार ऑब्वियस है यार, अगर आप इंडिया के होकर अगर आपको इंडियन आर्मी पर ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो? बोल रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो दबाव में है सरकार के। यार पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नहीं आती, वो प्रेसिडेंट के अंडर में आती है। दूसरी चीज़ कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इट्स लाइक कि अभी भी जैसे सियाचिन पे भी हो रहा है, जितना भी फाइट्स हो रहे हैं, यार इंडियन आर्मी अगर इतनी ही फेक है कि अगर वो कुछ करते ही नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करती यार, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इनकी गवर्नमेंट नहीं करी? करने को तो उससे पहले भी थे, उससे पहले ताज अटैक्स हुए, उनको रिटेलिएट नहीं किया गया, सारे अटैक्स हुए थे, ठीक है। हाँ, जब हमारी आर्मी कह रही है कि हम दोनों फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सिर्फ परमिशन का इंतजार है। तो ये परमिशन दे क्यों नहीं देते 56 इंच वाले? अभी आपको भरोसा हो गया सेना पर? इस हमको तो भरोसा नहीं था सेना पे आपको, अब भरोसा मेरी हो बात सुनिए, हमको 99% भरोसा है, लेकिन 1% जो सेना में घुसखोर अधिकारी हैं, जो सिर्फ राफेल लेके आगे आ जाते हैं, इसने देखो मैंने मारा, अच्छा, उस तरह के अध्यक्ष की अधिकारी बात कर पर, रहे हैं उस तरह के अधिकारी पर हमको शक होता है। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए कोई भी भारत का लोग जान दे सकता है। हाँ, सामने वीडियो सामने आया है चाइना का, आपने देखा? बिल्कुल देखा है। वो गलत था, वो सही है, वो सही है, तो सही कैसे हो गया फिर? सही है। सर्जिकल स्ट्राइक को गलत मान रहे हैं आप, अब बोल रहे वीडियो सही है। सर्जिकल स्ट्राइक में कोई सा वीडियो आया ही नहीं, देखें आप, पूरा वीडियो अथी करके बनाया गया है सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, वीडियो सामने आया है। अगर उसकी भी हम वीडियो आपको बना के देंगे तो फिर वो सीक्रेट ऑपरेशन किस चीज़ का रह जाएगा? सबसे बड़ी बात है वो उसको सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बोला जाएगा? फिर आप पहली बात ये समझो, और ये वीडियो हम जारी नहीं करेंगे। पहली बात, ये वीडियो ना इंडिया वाले क्यों जारी करेंगे? फर्स्टली ये पहली बात आप ये बताओ कि इंडियन आर्मी किस चीज़ को क्यों मतलब दिखाएगी लोगों को, कि हम अपनी स्किल्स को क्यों दिखाएंगे किसी को कि भाई हमने इतने अच्छे से वेल डिफाइंड तरीके से पूरा ऑपरेशन करके? ऐसा नहीं है, मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोगों को लगता है कि हमने बस सोचा और हम चलेगा, बट ऐसा नहीं होता। पूरी प्लानिंग होती है। इतने DRDO में बैठे हैं, अजीत डोभाल जी बैठे, बहुत बड़े बड़े सीनियर्स लोग हैं जो वहाँ तक सोच सकते हैं जहाँ तक हम सोचने का मतलब बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। बट अगर वहाँ तक वो लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं, एक पूरी टीम बैठ रही है यार, 1.37 बिलियन पीपल हैं हमारे देश में, और वहाँ से अगर कुछ सेलेक्टेड लोग वहाँ बिठाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी इंडियन आर्मी पे शक कर रहे हैं। यार एक बात बताऊं मैं आपको कि पाकिस्तान के
10% लोग हैं जिनको लगता है कि इंडियन, अगर इंडिया से उनकी फाइट होगी तो वो जीत जाएंगे। आप जानते हो 10% लोग कौन है? वो इंडियन मतलब 10% लोग ही हैं जिनको मतलब नहीं आप लेवल बांटो, लेवल बांटो, तुम गद्दार हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान की ना पूरी जनसंख्या जितनी भी है उन सबको लगता है कि अगर उनकी फाइट इंडिया से होगी तो वो जीत जाएंगे। बट 10% लोग हैं जिनको लगता है कि वो नहीं जीतेंगे। वो 10% लोग कौन है? पाकिस्तानी आर्मी। बस उनको लगता है कि हम नहीं जीतेंगे, बाकी उनके पब्लिक को लगता है हम जीतेंगे। ऐसा कोई यकीन नहीं हो रहा है। क्या यकीन नहीं हो रहा है? कि किस बात को बोल रहे हैं यकीन नहीं हो रहा है? हमको तो यकीन हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, सेना पे शक उठा रहे हैं, आप क्या चाहिए? हमको यकीन है, ये बताइए, जो वीडियो देखा क्या था वीडियो में? हमको यकीन है। जो वीडियो चाइना का देखा उसमें क्या बोलिए, था? हम वो नहीं क्यों जाते। छोड़ेंगे भैया? क्या हुआ था उसमें, देखा आपने? हम उस बात पे हमको ये क्यों नहीं जाएंगे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हमको यकीन है कि अगर सरकार ऑर्डर दे तो 5 दिन में 2 दिन में हम पीओके ले सकते हैं। अच्छा। 8 साल हो गए, ये ऑर्डर क्यों नहीं देते? 8 साल हो गए, ये ऑर्डर क्यों नहीं देते? 80 साल में भी नहीं देंगे। इसको 56 इंची नहीं है, 6 इंची है। नहीं तो याद रखना बड़ी महफिल में 80 साल में भी ये ले ले, ये ले लेगा। इस वीडियो क्लिप को रखिएगा। 80 साल में भी पीओके नहीं ले लेगा। ये सिर्फ चुनाव के समय हवाबाजी करेगा। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। कब मुमकिन है? यूएनओ, यूएनएससी, एनएसजी, सीओके, पीओके क्या हुआ? हल्ला हल्ला मचा रहे हैं मोदी जी, खाली बताओ। भैया अच्छा सिंपल, नहीं मैं करता हूँ, लेकिन यार देखो अब मैं 2 पॉइंट्स बोल रहा हूँ। आपने अभी पीछे आईएनएस, मोदी जी खाली हल्ला मचा रहे हैं। अरे यार हल्ला मचा रहे हैं, पब्लिक देख रही है। आप एज अ मीडिया रिपोर्टर आप मेरे को एक चीज बताइए, सबने कवर किया आईएनएस विक्रांत, आज से कितने साल बाद उसको रीडिजाइन किया गया, किस चीज के लिए? यार हम दिवाली पे जलाने के लिए पटाखे थोड़ी इकट्ठे कर रहे हैं, हमने भी तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है यार। और एक चीज, मेरे घर में अगर मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, मेरे घर में लाइसेंसी मतलब गन्स हैं, इट डजंट मीन कि मैं वो गन्स उठा के मैं किसी को शूट कर दूं। यार मेरे घर में हथियार हैं, वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। बट हाँ, कोई मेरे पास आएगा लड़ने तो मैं उसको बराबर से उससे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको रिटेलिएट करना जानता हूँ। लेकिन इनका क्या कहना है कि आप क्यों नहीं लड़ रहे? यार आपको पता है लड़ाई में ना कभी भी किसी एक देश का नुकसान नहीं होता। अभी करंट एग्जांपल है यूक्रेन और रशिया आज का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अभी उनको, रशिया को क्या लगा कि 2 से 3 दिन में हम उनको खत्म कर देंगे, बट युद्ध चला, बहुत टाइम तक चला और इसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ा। जो हमने इंडियन ऑयल वहां से लिया है सस्ते में, चाहे जैसे भी। रूस, ऐसा नहीं है कि रूस ने मोदी काम कैसा कर रहे हैं 8 सालों में? बहुत बेहतरीन, उससे बेटर कोई नहीं आ सकता। आई कैन गिव यू गारंटी अबाउट इट। मैं यार क्या अच्छा नहीं किया, आपको इंटरनेशनली उस बंदे ने आपको पब्लिसाइज किया है। एक टाइम था, अच्छा एक बात बता रहा हूँ, उसने इंटरनेशनली उसने सारी चीज़ों का, आज जब हम रशिया से इस वर्ल्ड वॉर के दौरान भी इस जो यूक्रेन और इसका वॉर जो हुआ रशिया, उस दौरान भी हम उनसे ऑयल लेने के लिए, जबकि इसको चाइना ने और सबने इसका विरोध किया, अमेरिका ने विरोध किया कि आप वहाँ से कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर भी यार उस बंदे में दम है, या वो बंदा कर रहा है, और जो बोलता है ना छाती ठोके करता है। एक मिनट, हाँ। और आज भी इनको सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ, G20 में, ठीक है, G20 में आज मोदी वहाँ का हेड है, ठीक है। आज से पहले कौन था, आप मेरे को ये बता सकते हैं? आज से पहले कौन था? आज से पहले इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास इंडोनेशिया के पास अध्यक्षता था। तुम चुप रहो, तुम्हारा जितना योग्यता है ना हम समझ गए। क्यों चुप करा रहे हो भाई युवा को? ये बोलते हैं आज से पहले, ये पर्सनल सवाल हमसे क्यों पूछ? इंडिया में कब था अध्यक्षता? हाँ? इंडिया में कब मिला था अध्यक्षता? इंडिया का बात छोड़ो, ये बोले इंडिया से बात क्यों छोड़ दोगे? इंडिया की बात क्यों छोड़ दोगे आप? पाकिस्तान की बात करोगे? इंडिया में रहते हो, बाहर की बात करो, इंडिया की बात करो, फिर बाहर की बात क्यों कर रहे हो आप? बोलो इनसे। क्या मिल जाएगा G20 से तुमको? क्या मिलेगा इससे पूछिए। क्या G20 के मंच पे क्या चर्चा होती है? इनसे खाली सवाल इससे ही पूछ लीजिए। G20 के मंच पे सिर्फ क्या चर्चा होती है, इनसे खाली सवाल पूछ। मैं एक छोटा सा इस चीज के लिए रिप्लाई करूंगा। मैं एक सेकंड। पहली बात, आप ना एक बात बताऊं, ये कोई आज तक का डिबेट नहीं चल रहा जो आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं। मैं अपने पॉइंट रख रहा हूँ, सुनो, मैं अपने पॉइंट्स रख रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, आपको यार ऐसे तो ठीक है, पहली बात अध्यक्षता, तो ऐसी अध्यक्षता आज
से पहले क्यों नहीं आई? इंडिया कितनी बार ठुकरा चुका है। इंडिया पहले भी विशाल था। 24 में क्या लग रहा है, 24 में क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है? ऑब्वियसली मोदी यार, ऑब्वियसली। क्यों मोदी? गिव यू गारंटी यार, डेवलपमेंट देखो ना आप, सिर्फ आप ये पता क्या, यहाँ पे मतलब दूसरी गवर्नमेंट है तो उन चीज़ों को ना पब्लिसाइज नहीं किया जाता जो काम कर रहे हैं, बट इंटरनेशनली आपकी कंट्री कितना डेवलप कर रही है, क्या कनेक्शन है आपकी कंट्री के। आज अगर आज के टाइम में भी आप राफेल ले रहे हो, चाहे INS विक्रांत आप रीडिजाइन कर रहे हो, चाहे जो भी काम कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी कंट्री इंटरनेशनली कितना अच्छा कर रही है। आज पूरे मतलब पूरी दुनिया की GDP गिरी हुई है, बट इंडिया की उस लेवल पे नहीं गिरी जितनी उस टाइम पे गिरी है। मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ एक मैं ये नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट जो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहा है वो कर रहा है। लाइक मैं मनमोहन सिंह को लोग कहते हैं बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मैं मानता हूँ, बट उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट आज की दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लाइक हमारे पास 15 दिन का भी बजट नहीं था उस टाइम पे, उस बंदे ने हमारी इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए हैं।